नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या ज़ोन पर। आज अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी के लिए। आपको पता ही है सीईटी की एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक है और इसमें एक बड़ी खबर ये है कि नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दी गई है। आप सभी को पता होगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं। भारतीय इतिहास के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखें और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपने इस क्लास में करने वाले हैं और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। ज़रूर इसको देखना चाहिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को कम्प्लीटली देखना है। चाहे आप इसको इसी स्पीड में देखें, यूट्यूब में सिस्टम है, आप इसकी स्पीड बढ़ाकर कम समय के अंदर भी इसको देख सकते हैं। तो मेरा भी यही प्रयास रहेगा, कम समय के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें डिलीवर की जाए, कंटेंट अच्छा और ज़्यादा डिलीवर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय इतिहास के अंदर देश बंधु किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। किस व्यक्ति को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव और राजेंद्र प्रसाद। किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा चित्तरंजन दास। किसको जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है देश बंधु के नाम से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई? जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसके दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि को त्याग दिया था, या फिर कौन सी उपाधि है वो लौटा दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? तो ये आपको बताना है। नाइटहुड, केसर हिंद, राय बहादुर और इनमें से कोई नहीं। तो केसर हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, आप बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर है नाइटहुड, तो नाइटहुड है वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उपाधि है वो लौटा दी गई थी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसके बारे में और भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आगे, तो आगे और इसकी चर्चा अपन करते रहेंगे। तो इस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चौथा ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, ये आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। और आप एक चीज और बता दीजिए कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। तो महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके सबसे पहले वाली चीज़ पूछी जा रही है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो उसमें रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये भी आते हैं आज़ाद हिंद फौज के नाम के साथ। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इसका गठन किसने किया। तो 1942 ईस्वी के अंदर आज़ाद हिंद फौज का सबसे पहले गठन हुआ था, आज़ाद हिंद फौज। और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था 1942 में? तो ये किया गया था मोहन सिंह के द्वारा। किसने किया? मोहन सिंह ने। और मोहन सिंह ही ये प्रथम सेनापति थे। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति पूछे तो भी आपके कौन थे? मोहन सिंह ही थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका उत्तर होगा कैप्टन मोहन सिंह, थर्ड ऑप्शन। यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? यंग इंडिया पुस्तक है वो किसकी है, ये आपको बताना है। तो यंग इंडिया पुस्तक की अगर बात करें तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय इसके लेखक हैं। और इसी किताब के अंदर कांग्रेस की स्थापना के बारे में कुछ कहा गया है कि कांग्रेस की स्थापना है वो सेफ्टी वॉलों की तरह हुई है, सेफ्टी वॉलों की
कांग्रेस की स्थापना हुई, ऐसा इस किताब में कहा गया है। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन की अगर बात करें तो ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। 1928 को कहाँ आया था? मुंबई आया था। ठीक है। और इस साइमन कमीशन के अंदर सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज। और इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन। ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना, ये कब आया था? 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 को। अगला है बंगाल विभाजन कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन का नाम आपने सुना होगा। अगर आपने ये हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ा है तो लॉर्ड कर्जन आता है। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। क्या किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 के 20 जुलाई 1905 को। और इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था। बंगाल विभाजन लागू हो गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। सन पूछा है तो 1905 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस दिन बंगाल विभाजन के दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर शोक दिवस ये वाला बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर यहाँ पर राखी दिवस भी मनाया गया। इस दिन क्या मनाया गया? राखी दिवस, शोक दिवस, दोनों ही चीजें मनाई गई संपूर्ण बंगाल के अंदर बंगाल विभाजन के दिन। अगला है कि निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संविधानवादी समझा जाता था? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सदस्य है जिसे संविधानवादी समझा जाता था? तो संविधानवादी कौन था? के एम मुंशी। इन सभी सदस्यों में से जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनके अनुसार के एम मुंशी संविधानवादी थे। और इनके साथ एक नाम और आता है जिसका नाम है सत्यमूर्ति। क्या नाम है? सत्यमूर्ति। सत्यमूर्ति वो भी क्या माना जाता था? आपके संविधानवादी माना जाता। अगला प्रश्न, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका गठन किस स्थापना कब और कहां हुई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई और कहां हुई, ये आपको बताना है। तो आपने नाम सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले का। किसका नाम? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके द्वारा 1905 ईस्वी में कहां पर? पूना में एक सोसाइटी की स्थापना की गई जिसका नाम था भारत सेवक मंडल। सोसाइटी का नाम रखा गया भारत सेवक मंडल। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्या पूछा है? कब और कहाँ हुई? ये पूछ ले किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। कब की गई? 1905 में की गई। कहाँ की गई? पूना में की गई। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पता है 15 अगस्त 1947 एक महत्वपूर्ण घटना है और ये तारीख आपको पता होनी चाहिए कि इस तारीख को क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 15 अगस्त 1947 को कौन था? पहला ऑप्शन है जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेबी कृपलानी है, वही आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 15 अगस्त को।
1947 में। ये 1946 में मेरठ अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष बन गए थे और फिर ये नवंबर 1947 तक रहे थे, तो 15 अगस्त बीच में आ गया, तो 15 अगस्त को भी यही थे। फिर अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी, अखिल भारतीय व्यापार संघ की। व्यापार संघ कांग्रेस, इस कांग्रेस की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष पूछा है, तो अपन बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष की। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। प्रथम उपाध्यक्ष पूछे आपसे, तो ये चौथे ऑप्शन में लिखा है जोसेफ बैप्टिस्टा, ये थे आपके प्रथम उपाध्यक्ष। और यहां पर महामंत्री आपसे पूछे तो वो थे चमनलाल। कौन था महामंत्री? चमनलाल, प्रथम महामंत्री चमनलाल। तो यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो लाला लाजपत राय हो जाएगा, प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो जोसेफ बैप्टिस्टा, प्रथम महामंत्री पूछे तो चमनलाल। फिर है बीपी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन की शुरुआत कब की थी? मद्रास लेबर यूनियन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, ये नारा किसने दिया था? या तो हम स्वतंत्र भारत लेंगे या फिर इस स्वतंत्र भारत को लेने के प्रयास में मर मिटेंगे, ऐसा नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने व कब की? कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की, कब की, ये आपको बताना है। तो देखो ये कृषक प्रजा पार्टी है, ये कहाँ की है? ये बंगाल की है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक, तो संस्थापक की अगर बात करें तो इसके संस्थापक थे मौलवी अब्दुल कासिम फजलुल, अब्दुल कासिम फजलुल इसके संस्थापक थे। और कब की इसकी स्थापना? तो ये भी आपको ध्यान में रखना, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपके दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1936 में। फिर है 1928 की नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? यानी कि मुख्य भूमिका में कौन था नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के लिए? तो ये नाम आपको ध्यान में रखना, तेज बहादुर सप्रू। कौन था? तेज बहादुर। ये लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते थे और इनका नाम है तेज बहादुर। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाले पे ध्यान रखना, कौन सा सही सुमेलित नहीं। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930। फिर है गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को हुआ, बिल्कुल सही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1941 को नहीं, 1931 को हुआ था। फिर है पूना पैक्ट, 24 सितंबर 1932 को, सही है। तो रॉन्ग कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपके 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस कौन सा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हो गई थी? गांधी और इरविन के बीच जब समझौता हुआ तो उसके बाद कौन सा आंदोलन है स्थगित करने का निर्णय किया जाने लगा? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ?
1931 में हुआ। 1931 में कब हुआ? 5 मार्च को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी एक नए युग की क्रांति की आवाज, ये एक पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक किसकी है? लेखक कौन है? गांधी एक नए युग की क्रांति की आवाज, यानी कि गांधी है और नए युग की क्रांति की आवाज है, ऐसा किस किताब में कहा गया है? ये किताब का नाम है। ऐसी किताब किसने लिखी है? तो ऐसी किताब लिखी है मार्टिन ग्रीन ने। किसने? मार्टिन ग्रीन ने लिखी है। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और इसी किताब के अंदर गांधी को प्रोफेशनल लीडर की संज्ञा दी गई है। और इसी किताब के अंदर गांधी जी को विवादित हीरो कहा गया है और समस्यागत नायक भी इसी के अंदर कहा गया है। अगला है, सविनय अयोध्या आंदोलन से प्रभावित होकर जिया तरंग आंदोलन कहाँ चला था? तो जिया तरंग आंदोलन की अगर बात करें तो ये चला था आपके नागालैंड। कहाँ चला था? नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारत में श्रमिक आंदोलन को संगठित करने वाले पहले नेता कौन थे? श्रमिक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन की बात करें तो पहले नेता जिन्होंने श्रमिक आंदोलन को संगठित किया कौन थे? तो इनका नाम आता है एन.एम. लोखंडे। अगला है, अवध पर अंग्रेज हुकूमत का कब्जा कब हुआ? यानी कि अवध को अपने अधिकार में कब लिया अंग्रेजों ने? तो अवध पर कब्जा हो गया था 1856 में। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, शायद सीईटी के अंदर ही पूछा गया पिछली बार। ये 1856 अवध पर अधिकार कब किया गया, ऐसे कुछ पूछा। तो कब्जा कहो, अधिकार कहो, ये 1856 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत। अगला प्रश्न क्या है? अभिनव भारत। और अभिनव भारत की जो सभा है उसके संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। अभिनव भारत सभा के संस्थापक कौन है, बताइए। देखें, तो बिल्कुल आपके सामने 4 ऑप्शन है, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर के द्वारा 1899 ईस्वी में एक मित्र मेला की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? मित्र मेला। और ये मित्र मेला 1904 में क्या बन गया? अभिनव भारत सभा बन गया। 1904 में ये क्या बन गया? अभिनव भारत। ये सब किसने किया? वीर सावरकर के द्वारा किया गया, जिसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर, वी फॉर विनायक, डी फॉर दामोदर और सावरकर। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने की, कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 को। कहां पर हुई? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई। कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के अंदर हुई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर हुई। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हरदयाल, जिसको लाला हरदयाल भी कहते हैं। आप लाला हरदयाल नाम ध्यान में रख सकते हैं। तो 1913 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, या इसी को कहते हैं इंडिया हाउस, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? लंदन के अंदर इंडिया होम रूल सोसाइटी को किसने स्थापित किया था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। और स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। तो आपके चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? देखो, अभी तो अपन पढ़ के आए
कि 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। अब कह रहा है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, बताइए देखें कब रद्द हुआ। तो देखो, एक अपन ने लॉर्ड कर्जन का नाम पहले पढ़ा कि लॉर्ड कर्जन ने इसकी बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। फिर एक आता है लॉर्ड हॉर्डिंग, क्या नाम है, लॉर्ड हॉर्डिंग नाम है, और इसके द्वारा क्या किया गया, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1911 में क्या कर दिया, रद्द कर दिया। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रद्द किसके समय हुआ, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय हुआ, और आपके लागू किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह की बागडोर कब संभाली, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह की बागडोर कब संभाली थी, ये आपको बताना है। तो खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करें तो ये बागडोर गांधी जी के द्वारा 22 मार्च 1918 को संभाली गई, और पहला ऑप्शन ही आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये खेड़ा सत्याग्रह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, इसको पूछा जाता है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की घटना या घटनाएं हैं। चेम्सफोर्ड के समय कौन कौन सी घटनाएं यहां पर हुई, ये आपको बताना है। तो चेम्सफोर्ड के समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। फिर इसी के समय भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। इसी के समय रोलेट एक्ट 1919 पास हुआ। तो यानी कि उपयुक्त तो सभी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी घटनाएं चेम्सफोर्ड के समय की है। अगला है, भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था। तो प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कहाँ किया गया, बिल्कुल चंपारण बिहार में किया गया। भारत में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई, बताओ देखें। जो माउंटबेटन योजना है वो कब प्रस्तुत की गई, बिल्कुल 3 जून 1947 को। कब प्रस्तुत की गई, 3 जून 1947 को ये योजना प्रस्तुत की गई थी। गांधी जी ने पहली बार किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो गांधी जी ने पहली बार कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी के द्वारा। और यह सम्मेलन आपके कब से कब तक चला था, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक ये सम्मेलन चला था। और कब हुआ था, 1931 में हुआ था ये सम्मेलन। आगे देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जलियांवाला बंगाल विभाजन, सबसे पहले बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कहाँ हुआ, कब हुआ, 1905 में हुआ, बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में 13 अप्रैल को हुआ। दांडी मार्च 1930 में, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बिल्कुल सही है। ये तो सबके सब सही है, गलत कहाँ है इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन है बंगाल विभाजन निरस्त। बंगाल विभाजन निरस्त कब हुआ, वो 1911 में हुआ था। इसलिए पहला ऑप्शन आपके सही नहीं है, एक टाइपिंग के कारण रह गया कोई, तो ये आपके इसको सही कर लेना। आगे बढ़ते हैं। काला कानून की संज्ञा किसे दी गई, काला कानून किसे कहा गया, बताइए देखिए। आपके पास समय है, आप पता करके बताइए, और अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए अभी तुरंत कि काला कानून है वो किसे कहा गया।
कौन से को, रोलेक्ट एक्ट, तिनकठिया प्रथा, या फिर आपके भारत शासन अधिनियम, किसको कहा गया? बताओ देखें। बताओ भाई, जल्दी बताओ। बिल्कुल आपके सही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। रोलेक्ट एक्ट है, इसी को काला कानून की संज्ञा दी गई। ये रोलेक्ट एक्ट क्या था आपको पता होगा? इसमें बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को जेल में बंद किया जा सकता था, और अपराधी को जो मामला दर्ज करने वाले का पता ही नहीं चलता कौन किसने मामला दर्ज करवाया, तो इसका दुरुपयोग होने लगा था। इस कारण इसको काला कानून कहा गया। खुदाई खिदमतगार संगठन किसने बनाया? तो खुदाई खिदमतगार संगठन की अगर बात करें तो ये बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला है तंजौर तट पर सैन्य आंदोलन के तहत किसने मार्च निकाला था? तंजौर के तट पर किसने मार्च निकाला सविनय आंदोलन के नेतृत्व में? तो बिल्कुल सी राजगोपालाचारी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस प्रस्ताव पर विचार किया गया, या कौन से प्रस्ताव है वो पारित हुए? बताइए। तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी, कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता की मांग करेगी, कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। तो ये तीनों ही प्रस्तावों पर यहां पर बात हुई। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन सी कमेटी गठित की गई, या किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी? बताइए। अमृतसर पंजाब में है जलियांवाला बाग, आपको पता होगा। तो हंटर कमेटी का यहां पर गठन हुआ था, और उसका अध्यक्ष कौन था? हंटर ही था, लॉर्ड हंटर था। तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में तो हंटर कमेटी हो गई। अगला है, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है? बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा है कि भारतीय अशांति का जन्मदाता यही है? बताओ देखें। बताइए। तो बिल्कुल किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। दूसरा ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑल इंडिया होम रूल लीग, बताइए। ऑल इंडिया होम रूल लीग का स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी एनी विसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी विसेंट के द्वारा, और इसका मुख्यालय मद्रास में था। और होम रूल लीग की अगर बात करें तो वो बंगवाल गंगाधर तिलक है। होम रूल लीग, होम रूल लीग पूछे तो बाल गंगाधर तिलक, दोनों अगर ऑप्शन में हो तो। और ऑल इंडिया होम रूल लीग पूछे तो एनी बिसेंट। ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता कब हुआ? तो ये समझौता हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने एवं बंगाल की विभाजन रद्द करने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो किस कमेटी के द्वारा ऐसा किया गया कि राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दीजिए और बंगाल विभाजन को रद्द कर दीजिए? तो ऐसा कहा था अरुणडेल कमेटी ने। तीसरा ऑप्शन इसमें भी आपके उत्तर हो जाएगा। लाहौर जेल में भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी?
तो ये मृत्यु हो गई थी जतिन दास की। लाहौर जेल के अंदर भूख हड़ताल के कारण आपके जतिन दास की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। शौकत अली और मोहम्मद अली, इनको अली बंधु भी कहा जाता है, तो इनके द्वारा आपके खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई, ये भी आपको ध्यान रखना। तो बताइए, हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 के अंदर, और किसके द्वारा की गई? तो ये आपके गांधी जी के द्वारा की गई। तो गांधी जी ने कहां से वापस लौटकर हरिजन सेवा संघ की स्थापना कहां पर की थी, ये आप अगर पता है तो कमेंट में बताइए। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को चुनाव चिन्ह क्या मिला? हाथ, तिरंगा, कमल या फिर पीला बक्सा? तो 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। आगे है, 1930 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने चट्टगांव शस्त्रागार लूटा, और वर्तमान में चट्टगांव कहाँ स्थित है? ये प्रश्न देखो पूछा जा सकता है, चट्टगांव वाला। ये चट्टगांव वाला प्रश्न क्यों पूछा जा सकता है? इसका रीजन है कि आजकल ये बहुत चर्चा में है। चट्टगांव नहीं, बांग्लादेश, बांग्लादेश चर्चा में है अभी, और बांग्लादेश के अंदर ही चट्टगांव है। आगे बढ़ते हैं। 1897 में पूना में चापेकर बंधुओं ने किस अधिकारी की हत्या कर दी थी? किसकी हत्या की थी, बताइए। चापेकर बंधुओं ने मिलकर किसकी हत्या की? तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एम्स्टर्ड रेड, दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता कब हुआ? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यह हुआ था पूना समझौता। पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ? एक तरफ था गांधी और एक तरफ कौन था? अंबेडकर। इन दोनों के बीच में हुआ पूना समझौता। और कब हुआ? तो ये हुआ आपके 25 सितंबर 1932 को। 25 सितंबर 1932 को ये समझौता हुआ था। पहला ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाए। सांप्रदायिक पंचांग 1932 को भारत भेजे जाने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताओ। सांप्रदायिक पंचांग 1932 में भारत आया, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। स्वराज की मांग पहली बार कब रखी गई, बताइए। स्वराज की मांग पहली बार कब रखी गई? तो कलकत्ता अधिवेशन के अंदर रखी गई। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1906 में हुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन है वो भारत कब आया? तो आपने स्टेफोर्ड क्रिप्स का नाम सुना होगा। तो ये अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों को समझाने के लिए आया था। 30 मार्च 1942 को आया था। तो आपके चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1942। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? देखो, ये भारतीय इतिहास की घटनाएं हैं, कब कब क्या क्या हुआ, तो इन सभी को ही अपने को जानना है और पता करना है। अगस्त प्रस्ताव है वो कब लाया गया, ये आपको बताना है। तो ये लाया गया 1940 में। और किसके द्वारा लाया गया? लिन लिथगो के द्वारा, वायसराय था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, ये आपको बताना है।
तो ये स्थापना हुई कानपुर के अंदर। कहाँ पर हुई? कानपुर। और किसके द्वारा? तो सत्येंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। HRA। कौन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे? यहाँ पर जो नाम दिख रहे हैं उनमें से कौन कौन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, उपयुक्त सभी हो जाएगा, सारे जुड़े हुए थे ये। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? नवाब उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, आगा खां मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद इमाम। तो मुस्लिम लीग की स्थापना भी आपको ध्यान में रखनी है। मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। और कहां पर हुई? ढाका के अंदर इसकी स्थापना हुई। ठीक है। पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो वह कौन था? तो ये था नवाब हुसैन। कौन था? नवाब मुश्ताक हुसैन था। तो पूरा नाम है इसका नवाब उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ये भी एक घटना है क्योंकि पहली बार हो रहा है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तीसरा ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बिसेंट। कौन थी? एनी बिसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना AO ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 के अंदर की थी। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया था लॉर्ड डफरिन ने। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डफरिन ने दिया। और इसी के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये पहले भी मैं बता चुका हूं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, भारतीय सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। मिंटो में सल्टा दिया मिंटो ने। तो ये सांप्रदायिकता का जनक इसे माना जाता है क्योंकि इसने मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन की सुविधा दी थी। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये सूरत का अधिवेशन किसको रास आया? रास बिहारी घोष को। रास बिहारी घोष को सूरत का अधिवेशन रास आ गया। कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ? तो इसी में हुआ। किसी में? सूरत में। सूरत में सूरत पसंद नहीं आई और कांग्रेस दो भागों में टूट गई, गर्म दल और नरम दल। भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1857 की क्रांति को। कैबिनेट मिशन का सदस्य थे कौन? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन था, कौन थी, कौन थे?
तो यहाँ पर अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन के अंदर सर अलेक्जेंडर थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था, ये सभी थे। ठीक है, और कैबिनेट मिशन आपके 15 फेब 1946 को आया था भारत, और इसी ने सिफारिश की थी भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने की। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल, तो ये हुआ 1883 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशफाक उल्लाह खान को फांसी क्यों दी गई? अशफाक उल्लाह खान को फांसी क्यों दी गई थी, ये आपको बताना है। तो ये दी गई थी काकोरी कांड के संबंध में। और अशफाक उल्लाह खान फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस किस घटना के कारण लिया था? असहयोग आंदोलन, तो ये चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और इसमें क्या हुआ था, ये चोरा चोरी है, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये एक जगह का नाम है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोरखपुर जिले के अंदर। और ये घटना कब घटित हुई? तो ये घटना घटित हुई 5 फेब 1922 को। और इस दिन क्या हुआ कि क्रांतिकारियों ने पुलिस थाने के अंदर आग लगा दी, जिसके कारण गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, मतलब बंद कर दिया, आंदोलन रोक दिया। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कौन करते थे? यंग थे उस समय, तो उन्होंने ही किया था। कौन उस समय यंग थे? तो यंग थे यहाँ पर कौन? गांधी जी, महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रकाशन किया जाता था। काकोरी कांड कब हुआ? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ? आप मेरे को बता दीजिए कि काकोरी कांड कब हुआ था। और फिर इस क्लास को करते हैं आज समाप्त। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी और वहां से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, तो काकोरी कांड कब हुआ बताइए। देखें तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और यहाँ पर सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जाने वाली काकोरी जाने वाली ट्रेन को लूट लिया था क्रांतिकारियों ने, इसी कारण इसको काकोरी कांड कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही प्रश्नों की आपको आवश्यकता है, आप बता सकते हैं मेरे को कमेंट करके। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।